गुज़िश्ता हफ्ते में एक बहुत दर्दनाक और होलनाक सानहा हमारे मुआशरे ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। इस सानहे का अगर पसे मंजर देखा जाए तो बिन हैसुल कौम हम सब भी इसमें जिम्मेदार जरूर हैं। उसकी क्या वजह है? जब कोरोना फैला था, आपको इल्म होगा, 5 रुपए का मास्क कितने का हो गया था? 100 रुपए का। चाइना ने एक दिन में एक अस्पताल बना लिया, एक दिन के अंदर कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। और हमने क्या किया? हमने एक मास्क का डब्बा 4-4 हजार का कर दिया। एक मास्क यहां पे पाकिस्तान में 1000 का 500 का बिकता रहा है। वो 5 रुपए वाला मास्क तो 100 रुपए तक यहां पे गया है। ये हमारी मिन हैसुल कौम भी एक जिम्मेदारी होती है कि जब बंदा किसी मुश्किल का, मुसीबत का शिकार हो तो फिर उसका इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। और कोरोना के हवाले से तो हमारा मौकफ आप लोगों के सामने है, लेकिन मैंने तो ये मिसाल आपको सिर्फ एक दी है। अब यही मामला मरी के अंदर एक व्लॉगर का मैंने खुद पूरे का पूरा व्लॉग भी सुना, जो एनी शाहिद है। उसके अलावा भी मुतअद्दिद रिपोर्टें मौजूद हैं। मैं सिर्फ उनमें से एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। उस बच्चे ने यह कहा कि सड़क के ऊपर बर्फ मौजूद नहीं थी। वहां के कुछ दरिंदों ने खुद सड़क पे बर्फ फेंकी। वहां पे जीपें उन्होंने रखी हुई थी, संगलियां उन्होंने रखी हुई थी। जो गाड़ी फंसती थी 5000 रुपया उससे लेते थे, उसको निकाल बाहर करते थे। निकाल खुद बर्फ फेंकी, खुद जो स्किट होना शुरू होगी गाड़ियां, उनसे 5-5 हजार लिया, उनको निकालना शुरू किया। लेकिन इतने में बर्फ पड़ती रही, पीछे से ट्रैफिक जैम हो गई। ये आगे से पैसे ले लेके, जो जिनके पास तो पैसे थे वो निकल गए। और जब बर्फ की तह जम गई तो रात गाड़ियों में रहने पे मजबूर हुए। सुबह उठे तो कई गाड़ियों में से बच्चों की, जवानों की, औरतों की लाशें निकली। यह कितनी दर्दनाक बात है कि वो बच्चा कह रहा है कि उस रात लोग तरले करते रहे, हमें अपने घरों में ले जाओ, हमें पिंडी पहुंचा दो। जो पिंडी वहां से 50 किलोमीटर दूर है, टैक्सी वाला 15-15, 20-20 हजार रुपया ले रहा है एक बंदे को पिंडी छोड़ने का। और जिन लोगों ने होटलों में पनाह लेने की कोशिश की, एक होटल वाले ने 40-40, 50-50 हजार रुपया मांगा, गाड़ी में सो जाओ, अगर कमरे में सोना तो 50 हजार रुपया लेंगे। नाजिल कर तू ईसा को, अब बेज हुदाया महदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। क्या आज भी मौका नहीं आया कि हम मिन हैसुल कौम अपनी इस्लाह करें? और फवाद चौधरी साहब, अल्लाह माफ करे, हर सानहे में इनका जिक्र आना जरूरी है। वो जो कहते थे 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं, ये मईशत की मजबूती की दलील है। अब 1 लाख गाड़ियों का दाखिला होना और मईशत की मजबूती का क्रेडिट तो आपने ले लिया। ये जो 20 से ज्यादा लोगों की लाशें उठी हैं, इनका क्रेडिट भी अपने सर पे लें। यहां पे आप सिर्फ अवाम पे डाल देंगे। मानते हैं उस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो दीदा दिल फराशे राह करते, इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। और अल्लाह के फजलो करम से ये बात शरह सदर के साथ कहता हूं, और उसी से कहता हूं, सबसे पहले इस बच्चे के इंटरव्यू के अंदर भी, ऐनी शाहिद के इंटरव्यू के अंदर भी मौजूद है, सबसे पहले वहां पे दरवाजा अगर खुला तो मस्जिदों का खुला और मदरसों का खुला, जिन्होंने कहा आओ 60-60 की तादाद में, 70-70 की तादाद में इन मसाजिद और मदारस में पनाह ले लो, खाना भी देंगे, सारी रात हीटरों को भी चलाएंगे। सैकड़ों लोगों को जमीयत ने, अहले हदीस यूथ फोर्स ने, तरीके लब्बैक ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, खिदमत ने, आपको वो एनजीओ वहां पे नजर आई हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लेके लोगों की इमदाद करती हैं? वहां पे मौलवी आपको नजर आएंगे, लेकिन इनको नजर नहीं आएंगे। फौज ने, उलमा के शाना बशाना, अहले हदीस यूथ फोर्स ने, हमारी जमात ने, पूरे इलाके की जितनी मसाजिद थी, खुद बरकत अल्लामा एहसान ज़हीर बाड़ा गली के अंदर जो है, सब ने इस बात का मुत्तफिक का ऐलान किया। सारे मसाला की मसाजिद ने, जिसने पनाह लेनी है, मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं। ये वो मस्जिदें हैं जिनको चंद दिन पहले गिराने के आर्डर हो रहे थे। सबसे बड़े रेस्क्यू सेंटर जो साबित हुए उस इलाके में मस्जिदें और मदारस साबित हुए। फिर उसके बाद जब लाशों की वीडियो वायरल हुई, वहां के लोग भी इस काम में शरीक हुए और अमदादी सरगर्मियों में शामिल हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से, वो संग दिल लोग जो खुद बर्फ फेंक फेंक के लाशें इकट्ठी करने के, ये लाशों के सौदागर नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जमानतें हो जाएंगी। इन जैसे मुजरिमों को निशाने इबरत बना देना चाहिए, जो मजबूरी के अंदर
جو مصیبت میں گرے ہوئے انسان کا اس طرح استحصال کریں کہ 50,000 روپیہ دو رات کو ٹھہرا دیں گے. 1500 کا بچوں کے انٹرویو آپ سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ 500 کا ایک انڈا بیچ رہے تھے. شرم نہیں آتی؟ یہ ہماری قوم کا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اس سانحے کے جتنے بھی وفات شدگان ہیں، جتنے بھی فوت شدگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.